नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 मार्च सन 2022। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय स्टील की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आज शाम 7 बजे तक क्या भाव रहे, इसके ऊपर अपना विशेष विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, आपको उम्मीद है कि हमारे पिछले कुछ विशेष एपिसोड्स ने आपको ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाया होगा। याद कीजिए हमारे फरवरी माह के पहले सप्ताह का विशेष एपिसोड, जिसमें हमने कहा था कि स्टील में हब होगा असली खेला अगले 20 दिन में। और उसके बाद 19 तारीख का और 20 तारीख के जो शो, उसमें हमने आपको कहा था 21 फरवरी के बाद कभी भी तेज़ी आ सकती है स्टील के अंदर, सावधान रहें। ऐसा ही कुछ हुआ। 20-21 के बाद लोहा में एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई और लगभग 40% की एक तरफा तेज़ी, अविश्वसनीय तेज़ी दर्ज हुई। गौरतलब है कि 8 से 10 मार्च के बीच के हमारे एपिसोड्स को सुनिए ध्यान से। हमने कहा था क्या मंदी आने वाली है, क्या मंदी के लगेंगे झटके, और उसके बाद एक तरफा तेज़ी के बाद ज़बरदस्त गिरावट स्टील में दर्ज हुई। इसके बाद याद कीजिए 14-15 मार्च के आसपास का जो हमारा एपिसोड, उसमें हमने आपको तेज़ी की बात कही थी। तो दोस्तों, तेजी और मंदी के विशेष विश्लेषण हम आप तक प्रस्तुत करते हैं, जो अक्सर सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हम आपको देश के विभिन्न हिस्सों से लोहा इस्पात के भाव बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। आप हमारा जो नंबर है इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, 9414056705। इस नंबर पर अपना नाम लिख के और स्टील लिख के और अपने शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको निःशुल्क ग्रुप के अंदर भाव के में शामिल करेंगे। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें स्टील की खबर निकल के आ रही है चाइना से। चाइना में मेंबर मिल्स ऑफ द चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ने एक खबर निकाली है कि चाइना का जो फिनिश गुड्स है स्टील का, उसमें 5.17% की उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है। ये मिड मार्च एज कम्पेयर टू पिछले 10 दिन के। खबर निकल के आ रही है कि 11 से 20 मार्च के बीच जो चाइना से आउटपुट निकल के आ रहा है, वो क्रूड स्टील के अंदर 2.05 मिलियन टन पर डे हो रहा है, जो कि 4.61% ज़्यादा है। फिनिश गुड्स के अंदर भी फिनिश स्टील के जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है, उसमें 2.01 मिलियन टन पर डे हो रहा है, जो कि 5.17% अधिक है। तो दोस्तों, ये खबर चाइना से। गौरतलब है चाइना पूरे वर्ल्ड का 50% के लगभग इस स्टील का उत्पादन करता है और अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, ये था आपके चाइना से खबर। अब देश के विभिन्न हिस्सों से क्या स्टील की प्रोडक्शंस की खबर आ रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज 24 मार्च सन 2022 मंडी गोविंदगढ़ एवं स्टील बाज़ारों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रहा। कभी स्टील के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन सबसे अधिक देखा गया, कभी फ्लैट, कभी माइनस, कभी प्लस, लेकिन फाइनली 24 मार्च सन 2022 शाम 7 बजे देश के विभिन्न हिस्सों में क्या भाव रहे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ के अंदर एमएस इंगट 300 रुपये की गिरावट के साथ 59,000 रुपये बंद हुआ, जबकि एमएस बिलेट 59,200, इसमें भी 300 रुपये की गिरावट है। ओल्ड स्क्रैप 45,000 रुपये पे बंद हुआ, यहाँ पे 300 रुपये की गिरावट है। और मेल्टिंग स्क्रैप 48,000 रुपये बंद हुआ, ये 300 रुपये की गिरावट। सीआरसी स्क्रैप 50,500, 300 की गिरावट। और कास्ट आयरन मंडी टोका 48,000 फ्लैट, इंपोर्टेड 49,000 फ्लैट और स्पॉनेज 46,000, यहाँ 500 की बड़ी गिरावट रही। टीएमटी 12 mm 71,000 रुपये के ऊपर बंद हुआ, जो इसमें 500 रुपये की गिरावट है। अब राजस्थान मार्केट से भी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर जयपुर इनगट में 59,800 के भाव है, यहाँ पे 300 की
तेज़ी है, लेकिन स्क्रैप के भाव जयपुर के अंदर गिर गए हैं 500 रुपये के साथ और ये 46,200 पर बंद हुए। भिवाड़ी इनगट के अंदर भी 500 रुपये की गिरावट 59,500 रुपये पर बंद हुआ और भिवाड़ी स्क्रैप के अंदर 300 की गिरावट 42,500 पे बंद हुए। ये राजस्थान मार्केट से खबर निकल के आ रही है। अब इनगट के प्राइस देश के विभिन्न हिस्सों में क्या रहे उस पर चर्चा कर रहे हैं। अहमदाबाद में 200 रुपये की तेज़ी रही 58,200, भावनगर में 500 रुपये की गिरावट रही 58,000 के भाव थे और दुर्गापुर के अंदर 58,700, यहाँ 400 की तेज़ी है। गाजियाबाद में फ्लैट रहे 60,000 के भाव। गोवा के अंदर 59,600, यहाँ भी फ्लैट रहे। हैदराबाद के अंदर 58,600, 1,000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। हैदराबाद में 58,600 के भाव हैं। हिमाचल में 58,000 और जैसे यहाँ पे 300 के माइनस के यानी गिरावट है। इंदौर 59,500, 500 की तेज़ी और जम्मू में 300 की गिरावट है, 59,200 के भाव है। कोलकाता 59,400, 400 की तेज़ी। लुधियाना में 800 की तेज़ी 58,200 और लुधियाना NAD 58,600, या 600 रुपये की गिरावट लुधियाना में है। मुजफ्फरनगर 59,500, 300 की तेज़ी और मुंबई 57,500, यहाँ पे 1,500 रुपये की बड़ी तेज़ी दर्ज हुई है मुंबई में। रायगढ़ 58,200 की तेज़ी, रायपुर 57,000 फ्लैट और राउरकेला 57,000, यहाँ 1,300 रुपये गिर गए हैं। रामगढ़ में 59,000 के भाव हैं। अब आयरन स्क्रैप की प्राइसेस की भी अपडेट आपको दे देते हैं। अलंग 47,500 फ्लैट, भावनगर 47,500 फ्लैट, भिवाड़ी में 42,500, यहाँ 300 की गिरावट है। दुर्गापुर 49,500, गाजियाबाद 50,500, यहाँ 1,500 की तेज़ी है। लेकिन इंदौर मेल्टिंग के 27,500, यहाँ फ्लैट है। इंदौर के अंदर 2,500 रुपये की बड़ी तेज़ी 45,000 के भाव बताए जा रहे हैं। जयपुर में 500 रुपये की गिरावट है 46,200 और जम्मू के अंदर 40,800 के भाव हैं। कोलकाता 50,000 के भाव हैं। लुधियाना 51,200, यहाँ 800 की तेज़ी है। मुजफ्फरनगर 49,500, यहाँ 100 की तेज़ी। मुंबई 47,000, यहाँ पे 1,000 की गिरावट। गौरतलब है कि मुंबई के अंदर जो इनगट के प्राइसेस के अंदर भी बड़ी गिरावट है। यहाँ पे 1,500 रुपये की गिरावट थी और आयरन स्क्रैप के अंदर भी 1,000 की गिरावट है। रायपुर में 52,200 और जालना सुपर 43,200, यहाँ पे भी 1,000 रुपये की गिरावट है। जालना मेल्टिंग 43,900, यहाँ 1,000 की गिरावट। दिल्ली के अंदर भी 300 रुपये की गिरावट दर्ज हो रही है। स्क्रैप के अंदर 49,500। अहमदाबाद में 46,000 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था देश के विभिन्न हिस्सों में इनगट, ब्लेट और स्क्रैप के भाव। दोस्तों याद रखिएगा, तेज़ी में तेज़ी कहने वाले, मंदी में मंदी कहने वाले कभी भी आपको विश्लेषण सही नहीं मान सकते। जो मंदी के समय आपको कहे कब तेज़ी आने वाली है और जब तेज़ी के समय कहे कि कब मंदी आने वाली है, उसकी सही गणना कर पाए, वही विश्लेषण स्टील का सही माना जाता है। गौरतलब है स्टील का व्यापार विश्लेषण का है, स्टील का व्यापार ताकत का है, स्टील का व्यापार दिमाग का है, स्टील का व्यापार कैपेसिटी का है और इन सब चीज़ों का जो संगम बनता है वही एक सफल स्टील ट्रेडर कहलाता है। तो दोस्तों भाव निःशुल्क हैं, भाव की कोई पैसे नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें फ्री ग्रुप के लिए जो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे जोड़ेंगे। लेकिन एक यदि स्टील की अग्रिम भविष्यवाणी चाहते हैं, याद रखिएगा स्टील के अंदर गिरावट के बाद तेज़ी, तेज़ी के बाद और तेज़ी कब आएगी, तेज़ी आएगी भी या नहीं, अब देश की स्थिति सामान्य कब हो सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ, सारा विश्लेषण, सारा रिसर्च आपको उपलब्ध है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।